बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 12 की यूनिट नंबर 12.3 ओम्स लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जर्मन साइंटिस्ट ओम्स ने 1826 में एक लॉ फार्मूलेट किया था जो कि ओम लॉ कहलाता है। उसने इस ओम लॉ के अंदर 3 पैरामीटर्स के बारे में बताया था कि ये 3 पैरामीटर्स की आपस में रिलेशनशिप है। उसने हमें वोल्टेज के बारे में भी बताया था जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। उसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और करंट के बारे में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस तरह छोटा सा साइन है इस तरह और उसके साथ माइनस है और इस तरह एक बड़ा साइन है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये शो करता है किसी बैटरी को। तो अब उसको हम वी कहते हैं, जो कि इसको वोल्टेज भी कहते हैं हम लोग, और इनको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो ये जो कैपिटल आई है ये रिप्रेजेंट करता है करंट को, कि किसी कंडक्टर में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और ये जो आर है, आर ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहले अगर हम इनको मैथमेटिकली देखें तो जो जिस तरह की हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने कहा था कि जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, करंट की। इस साइन को हटाने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है हमारे पास आर, और ये जो आर है ये रेजिस्टेंस है जो कि ओम्स लॉ के कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो पूरा ये वाला है ये ओम्स लॉ की फॉर्म। अब ये देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज को कम करें तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है वोल्टेज की। यानी अगर हम यहाँ पे बैटरी के 1.5 वोल्ट लगा दें तो करंट यहाँ पे एम्पियर भी 1.5 एम्पियर शो होगा। तो ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है किसकी, वोल्टेज और करंट की। अब अगर हम एक और यहाँ पे बैटरी इजाफा करें यानी 1.5 बैटरी, तो ये हमारे पास 3 वोल्ट का आएगा और करंट भी यहाँ पे एम्पियर कितना आएगा, वो भी 3 एम्पियर आएगा। तो इस तरह ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो डायग्राम है ये ओबे करता है ओम्स लॉ को। अगर एक डायग्राम है जिस तरह हमने यहाँ पे एम्पियर लिया है और यहाँ पे हमने वोल्ट लिया है, यानी यहाँ पे करंट और यहाँ पे वोल्टेज, यानी यहाँ पे 0.1 तो यहाँ पे 1 वोल्ट, 0.2 तो यहाँ पे 2 वोल्ट, 0.3 और यहाँ पे 3 वोल्ट। तो ये आपस में इस तरह क्या हो रहा है कि ये एक ओम लॉ को ओबे करता है। अब जो चीज़ ओम लॉ को ओबे नहीं करता उसका डायग्राम कुछ इस तरह शो होता है कि यहाँ पे हम एम्पियर लेते हैं और यहाँ पे वोल्ट लेते हैं, तो ये बाद में हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। या कोई और डायग्राम अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो ये जो है अगर ये नीचे की तरफ है इस तरह, ये भी ओम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। ओम लॉ को जो ओबे कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम है जो ओम लॉ को ओबे करता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आर है, तो ये आर जो है ये रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट है। इसका SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, और इस साइन को हम लोग कहते हैं ओमेगा। अब ये जो ओम लॉ है, अब ओम लॉ के स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ओम लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ये जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो करंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी कंडक्टर में। अब कंडक्टर किसको कहते हैं स्टूडेंट, कंडक्टर इसको कहते हैं कि ये बैटरी है हमारे पास, बैटरी के साथ हमने कोई भी वायर अटैच किया और यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, तो ये जो वायर है इनको हम कंडक्टर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन वायरों को क्या कहते हैं, कंडक्टर। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई भी आपने बल्ब अटैच किया तो ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ये अपोजिशन करते हैं किसी भी करंट की, यानी उसको रेजिस्ट करता है, रुकावट डालते हैं। तो ये था ओम लॉ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।